कतर पर हमला, मदीना की वीरानी और दरियाए फुरात का खुश्क होना, क्या क़यामत वाकई करीब है? नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो का आगाज हम एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों और आम इंसानों को हैरत में डाल दिया है कि आखिर वो कतर जिसे कुदरत ने बेपनाह गैस और तेल के ज़खायर से नवाजा है, अचानक आलमी सियासत की जद में कैसे आ गया। और दूसरी तरफ दरियाए फुरात, जो सदियों से इराक और शाम की जिंदगी का सहारा रहा है, आज खुश्क क्यों होता जा रहा है? क्या ये वही वक्त है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में फरमाया था? तो दोस्तों, अगर हम इसराइल की पॉलिसियों को गौर से देखें तो हमें साफ नजर आता है कि इनका असल मकसद सिर्फ अपनी सरहदों का तहफ्फुज या दिफा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ख्वाब है जिसे वो ग्रेटर इसराइल के नाम से बयान करते हैं। ये मंसूबा सिर्फ एक जुग्राफियाई नक्शा नहीं, बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली है जो पूरे मशरक़ वुस्ता को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है। सयूनी नजरिया हमेशा से इस बात पर कायम रहा है कि दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक की सारी सरजमीन इनके ज़ेरे तसल्लुत आनी चाहिए, और इसी ख्वाब की तकमील के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। कभी वो फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा करते हैं, कभी शाम और लबनान को दबाव में लाते हैं, कभी इराक में अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, और अब इनकी नजरें कतर जैसे छोटे मगर इंतहाई अहम मुल्क पर है। कतर सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि कुदरती गैस और तवानाई के ज़खायर की बदौलत दुनिया के लिए एक बड़ा मरकज है। जो भी इस पर काबिज हो जाए वो ना सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि यूरोप और एशिया की तवानाई की जरूरियात पर भी कंट्रोल हासिल कर लेता है। यही वजह है कि अपने ग्रेटर इसराइल मंसूबे के अगले मरहले में ऐसे ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है जो वसाइल से माला माल हैं और जिनका असर आलमी मंडियों पर है। मुआज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा कतर पर हमले के साथ ही एक और खौफनाक हकीकत हमारे सामने आ खड़ी हुई है, और वो ये कि मदीना मुनव्वरा वाली पेशगोई भी पूरी होना शुरू हो गई है। क्योंकि अगर इसराइल ने अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत अरब ममालिक की तरफ रुख कर लिया है तो यकीनन अगला नंबर सऊदी अरब का है, और जब सऊदी अरब दबाव में आएगा तो सबसे ज्यादा खतरा मदीना और मक्का को होगा। वो मुकद्दस शहर जो सदियों से इस्लाम की ताकत, मरकज और ईमान की पनाहगाह रहे हैं। ये बात महज क्यास नहीं, बल्कि तारीख, मौजूदा सियासत और दीनी पेशगोइयों को मिलाकर हमें साफ नजर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना अपनी बेहतरीन हालत पर छोड़ दिया जाएगा, यहां तक कि कुत्ता या भेड़िया मस्जिद के सतूनों या मेंबर पर पेशाब करेगा। दोस्तों, ये अल्फाज हमें झंझोड़ देते हैं। इस हदीस का मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मदीने की अजमत और रूहानियत खत्म हो जाएगी, लोग इसे छोड़कर निकल जाएंगे और वो शहर जिसे ईमान की पनाहगाह कहा गया है सुनसान हो जाएगा। उलमाए कराम इसकी तशरीह फरमाते हैं कि ये वीरानी महज इमारतों या आबादी की कमी का जिक्र नहीं है, बल्कि मदीना की मरकजियत, क़यादत और रूहानी ताकत खत्म हो जाने की खबर है। यानी वो शहर जिसने इस्लाम को जन्म दिया वो अपने असल मकाम से महरूम हो जाएगा, और दुश्मन ताकतें मुसलमानों को इतना कमजोर कर देंगी कि ये मरकज गैर मुअस्सर दिखाई देगा। लिहाजा अगर हम मौजूदा हालात पर नजर डालें, शाम और इराक पहले ही खाना जंगियों और बैरूनी मदाखलत का शिकार है। यमन को मुसलसल तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। कतर पर बराह रास्त हमला हो चुका है और अब सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे की कड़ियां हैं। सयूनी सोच ये है कि अगर अरब ममालिक को टुकड़ों में बांट दिया जाए और इनके वसाइल पर कब्जा कर लिया जाए तो इनके पास ना सियासी कुव्वत बचेगी, ना अस्करी ताकत और ना ही रूहानी असर। ऐसे में मक्का और मदीना जैसे शहर भी महफूज नहीं रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, याद रखिए कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा महज एक सियासी नजरिया नहीं है, बल्कि एक मजहबी ख्वाब है जो सयूनी रहनुमाओं के ज़हनों में दहाइयों से बसा हुआ है। वो नील से लेकर फुरात तक की सरजमीन को अपने कब्जे में देखना चाहते हैं। इस ख्वाब की तकमील के लिए वो कभी शाम में साजिशें करते हैं, कभी इराक में खाना जंगी करवाते हैं, कभी मिस्र पर दबाव डालते हैं, और अब वो खलीजी ममालिक की जाने पड़ रहे हैं, और कतर पर हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन जब कतर के बाद सऊदी अरब निशाने पर आएगा तो इसका मतलब यह है कि मदीना और मक्का भी महफूज नहीं रहेंगे, और यही वो लम्हा है जब मदीना वाली हदीस अपने ज़ाहिरी या मानवी मानों में पूरी होगी। उलमा कहते हैं कि मदीना की वीरानी से मुराद ये भी हो सकती है कि मुसलमान अपनी कमजोरी की वजह से
इस शहर के रूहानी फैज से महरूम हो जाएंगे, या ये कि दुश्मन ताकतें इतना दबाव डालेंगी कि लोग वहां से हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे। और ये मंजर हमें आज के हालात में करीब तर दिखाई देता है, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अरब दुनिया के वसाइल पर नजरें जमाए बैठी हैं और इसराइल आहिस्ता आहिस्ता इनकी पुष्ट पर आकर बैठ गया है। तो ये गुमान बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब ये हदीस हकीकत का रूप धार ले। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी तरफ दरिया फुरात वाली पेशगोई भी एक एक करके पूरी हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में हमें पहले ही खबर दे दी थी कि कयामत के करीब दरिया फुरात खुश्क हो जाएगा और इसके नीचे से सोने का खजाना निकलेगा। ये खजाना ऐसा होगा कि दुनिया भर के लोग इस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंबीह करते हुए फरमाया कि जो भी उस वक्त इस खजाने की लड़ाई के लिए लड़ेगा वो हलाक हो जाएगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये अल्फाज मौजूद हैं। अब नाज़रीन गिरामी, अगर हम आज के हालात पर निगाह डालें तो ये मंजर आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। दरिया फुरात जो कभी इराक और शाम की ज़राअत, खुशहाली और जिंदगी की अलामत था, आज खुश्क हो रहा है। तुर्की में बनने वाले बड़े बड़े डैम, माहौलियाती तब्दीली और पानी के ज़खायर पर कब्जे की पॉलिसी ने इस दरिया को सुकेड़ कर रख दिया है। इस दरिया के नीचे जो कुछ छुपा है वो दुनिया की लालच को भड़काने के लिए काफी है। आज के दौर में सोना सिर्फ धात नहीं बल्कि तेल और गैस के ज़खायर भी सोने से ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। बहुत से उलमा इस हदीस की तशरीह करते हुए कहते हैं कि फुरात के खुश्क होने से मुराद ये भी हो सकता है कि वहां से ऐसे वसाइल निकल आए जो दुनिया को अपनी जानिब खींच लें और इन वसाइल पर कब्जे के लिए जंगे हों। इसराइल का ग्रेटर इसराइल मंसूबा और दरिया फुरात का खुश्क होना गोया एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ अरब दुनिया के रूहानी मराकज खतरे में हैं और दूसरी तरफ इनके वसाइल और पानी की दौलत पर कब्जा करने की साजिशें उरूज पर हैं। और ये सब इत्तेफाक नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सच्ची खबरें हैं जो हमें 1400 साल पहले दे दी गई थी। आज अब हम इन निशानियों को अपनी आंखों के सामने पूरा होता देखते हैं तो दिल कांप उठता है। ये वक्त हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम दुनिया की सियासत को सिर्फ एक खेल ना समझें बल्कि इसे उस बड़ी हकीकत से जोड़ें जिसे कुरान और सुन्नत ने बयान किया है। मदीना की वीरानी और दरिया फुरात का खुश्क होना हमें आखिरी जमाने की उस तस्वीर की याद दिलाते हैं जिसमें दुनिया ताकत, वसाइल और रूहानी मराकज पर कब्जे के लिए टकरा रही होगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।